हेलो एवरीवन, मैं से सोनू हार्टमैन। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था उसके अनुसार कि डेली आपको मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में, उसी प्रकार से उस सीरीज को कंप्लीट करना है फटाफट। और हमारे क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद उसके कंप्लीट करने के बाद क्रैश कोर्स करना है आप लोगों को। और क्योंकि इस बार का हमारा टारगेट क्या है फ्रेंड्स, 480 प्लस मार्क्स लाना है। इस बार 2024 में जिन भी बच्चों का मेरा एग्जाम हुआ था उसमें से मैक्सिमम बच्चों का ना 450 प्लस आ गया था। ऑफलाइन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन तो मैं उतना अवेलेबल नहीं रह पाया था। बट इस बार का मेरा टारगेट है 480 प्लस। इस बार का मेरा टारगेट है 480 प्लस मार्क्स लाने का। क्या आप टॉपर बनो या ना बनो, बट 480 प्लस मार्क्स आपका आना चाहिए तो आना चाहिए। उस चीज को दिमाग में रखते हुए मैं प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया हूं। और मैंने नोट्स भी देखे तैयार किया था। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले भी देखे जहां तक सीरीज को कंप्लीट किया था, आज उसके बाद का सीरीज स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 1 का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ शेयर जरूर कीजिए। फटाफट शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फटाफट शेयर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं क्लास। आज कम से कम 100 बच्चा तो कम से कम मेरे होना चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। कम से कम 100 बच्चा तो होना ही चाहिए। फटाफट शेयर भी करते जाइएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला नंबर पे। बोला 3 - √3 क्या है। 3 - √3 क्या है। परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक है, ये है क्या। तो ये समझिए कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। किसी भी संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके नीचे में क्या रहता है, 0 के बराबर कोई वैल्यू नहीं रहता है। टेस्टर कहाँ गया, ठीक है। देखिए ये वाला, जैसे कोई भी नंबर को अगर हम A/B के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि नीचे का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं कि जो नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या जो नंबर हमारा रूट के फॉर्म में होता है, वर्गमूल के फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और ये पूर्णांक तो आपको पता ही है कि माइनस वाला वैल्यू, प्लस वाला वैल्यू और 0 सबको मिला करके पूर्णांक बनता है। तो आप ये बताइए कि 3, यहाँ पे ये 3 क्या है। ये 3 हमारा परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। और ये √3 क्या है हमारा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या क्या है, ग्रहण है। क्या समझे, अपरिमेय संख्या ग्रहण है। कि जिसके साथ में लग जाता है ना उसके ऊपर ग्रहण का काल चला आता है। ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। मतलब ये कि यदि परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़े तो भी अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को घटाएं तो भी अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो भी अपरिमेय ही आएगा। और जब परिमेय संख्या में हम लोग अपरिमेय संख्या को जब डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, तो भी हमारा अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप साफ साफ बोल सकते हैं। इसका फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है। 3 - √3 है तो ये क्या है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मैंने आपको पहले बताया था कि वैसा संख्या जिसको A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसमें रूट तो नहीं होना चाहिए। अगर दिया गया है रूट में कोई नंबर तो समझिए कि उसको क्या हम लोग तोड़ सकते हैं या उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर ब्रेक कर सकते हैं तो सही बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 49/64। तो देखिए अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 49 का 7 हो गया, 64 का देखिए 8 हो गया। तो ये तो होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं इसका 81/91। अच्छा हाँ, एक चीज और समझिए, देखिए 81, इसका तो 9 हो गया, बट इसका तो देखिए होगा नहीं। अगर हम इसका बात करें तो क्या आएगा, 7 बटा आएगा √101। तो क्या ये दोनों हमारा परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए 7/8 जो है ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो कोई रूट का वैल्यू तो लगा हुआ है ही नहीं। ये तो रूट से मुक्त हो चुका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, जो बताइए अपरिमेय संख्या कौन, जो रूट में रखता है। देखिए ये भी रूट में है तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से आपको इस 4 ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो देखिए ये 36/64 है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 36 का देखिए 6 हो जाता है, पता ही है। 64 का देखिए 8 होता है, ये भी पता नहीं, देखिए रूट से निकल गया। तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/81,
तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है। और 81 का क्या होता है? 9 होता है। तो ये भी देखिए रूट से निकल गया, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या ही होगा। बट हमसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या क्या है। अगर इसको देखते हैं तो क्या आएगा? बाहर में माइनस का साइन है, 9 का हो जाएगा 3, 49 का हो जाएगा 7। तो ये भी देखिए हमारा परिमेय हो गया। लेकिन ये देखिए 3/5 जो रूट में है, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ेंगे तो भी हमारा इसका आंसर डेसिमल में ही आएगा, आएगा ना। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि ये सर समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है। इनमें से कौन, मैंने बोला ना आपको इस बार 480 प्लस मार्क्स में दिला कर रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन बस कंडीशन यही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है? बाकी मैं हूं आपके साथ परसों। इनमें से कौन से, अच्छा हाँ फ्रेंड्स एक बात और, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे आपसे मतलब बात करनी है, लेकिन आप रिप्लाई करते ही नहीं है। मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि नहीं रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। हाँ, आप जिस समय कमेंट करते हो उस समय मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, थोड़ा मैं देर बाद में करता हूँ, बट करता जरूर हूँ। बट फिर भी कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन पे जा करके या फिर चैनल का जो है मेरा, आप वहां जा करके व्हाट्सएप ग्रुप में आके ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया हूँ, आप वहां जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिसका जो भी क्वेरी रहेगा, जिस स्टूडेंट का, आप वहां से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप मेरा पर्सनल जो एप्लीकेशन है हार्डन क्लासेस का, आप उसे परचेज कर लीजिए, सॉरी आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उससे वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इतना तो आसान तरीका मैंने बना दिया आप सभी के लिए कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? देखिए √9, इसको 3 हो जाएगा ये। 25, 25 का क्या 5 देखिए हो जाता है। 49 का क्या होता है? 7 हो जाता है। तो क्या √20, इसका तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 × 2 × 5 मतलब कितना हो गया? 2√5 हो गया। यानी क्या ये हमारा परिमेय संख्या है? नहीं, ये हमारा अपरिमेय संख्या। अब बताइए कि 2√2, 2 परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा? कमेंट कीजिए, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर समझिएगा। पाई, पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ये चीज माइंड में बैठा के रखिएगा। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? हम लोग तो जानते हैं कि पाई का मान तो ये होता है 3.1416, और पाई का मान तो 22/7 भी होता है। ये नंबर तो देखिए बढ़ता बढ़ता जाता है, खत्म तो होता नहीं है। बट 22/7 तो ये रिपीट करता है, बट 22/7 तो परिमेय संख्या है। आपके माइंड में जाएगा जरूर कि सर पाई का मान तो हम लोग 22/7 लेकर चलते हैं, जो कि एक तो परिमेय संख्या है। बोले कैसे? इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो एक बार कहीं ना कहीं जाके पूरा पूरी कट जाएगा। अगर पूरा पूरी नहीं भी कटेगा तो ये रिपीटेशन होता है, सॉरी कटेगा तो नहीं, ये रिपीटेशन होगा। ठीक है, ये रिपीटेशन होगा, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो परिमेय नहीं है। एक और चीज समझिएगा, पाई का मान हम लोग जब ये वाला लेते हैं तो वो हमारा रिपीटेशन होता है, परिमेय होता है। पर जब सॉल्व करते हैं और जब हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं ना 3.14, तो ये नंबर कभी भी कंप्लीट नहीं है। तो ये हमारा पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको मान करके चल रहे हैं, पाई को हम लोग मान के चल रहे हैं। पाई को रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है, इसको हम जस्ट एज्यूम किए हैं, माने हैं। तो हम लोग ये क्या बोलेंगे कि पाई जब अपरिमेय है तो पाई/2 भी क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या है? अच्छा, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्रेंड्स प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो साथ में बोलिए मेरा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे। यानी जो संख्या एक से और खुद से कटता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, और उसके अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, 8 एक से भी कट रहा, खुद से भी कट रहा, और उसके अलावा देखिए 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो ये तो होगा नहीं। 9 खुद से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा, इसके अलावा 3 से भी कटता, तो ये तो होगा नहीं। 15 ये भी देखिए खुद से कट रहा, इसके अलावा भी कट रहा, और 1 से भी कट रहा। लेकिन 11 ये नंबर तो सिर्फ खुद से ही कट रहा है ना, ये नंबर सिर्फ खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय, सॉरी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या क्या है? यहाँ देखिए बोला है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? ठीक है, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात का मतलब 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? तो कैसे पता करेंगे? मैंने बताया था आपको
कि इसको 2 से डिवाइड करते चले जाना, 2 से आप भाग लगाते चले जाइए, तो जितना बार 2 आपका रिपीट करेगा वही आपका हो जाएगा क्या, इसका अधिकतम घात हो जाएगा। देखिए करते हैं, तो 2 से कितना आएगा 720, फिर देखिए 2 से आएगा कितना 360, 2 से आएगा 180, 2 से आएगा 90, 2 से आएगा 45, आगे तो कटेगा नहीं, तो 2 कितने बार आ गए 1 2 3 4 5, 5 बार देखिए आगे, तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आए समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ बताइए फटाफट, निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या कौन है, तो ये देखिए √3 अपरिमेय, देखिए जुड़ा हुआ है तो भी अपरिमेय, ये भी देखिए अपरिमेय। बट यहाँ समझिए एक चीज ध्यान लगाइए कि 2√2 और नीचे में √2 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो इसके साथ कट जाएगा ना, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 तो परिमेय संख्या है, उस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें से कौन परिमेय संख्या है जो बताइए, तो बोलेंगे सर सब तो अपरिमेय लग रहा, परिमेय इसमें है कौन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए √7 ये तो अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, क्या ये हो सकता है, चेक करेंगे। अब जब भी कोई बड़ा नंबर दे दे आपको रूट के भीतर, तो आपको उसको तोड़ना चाहिए, आपको उसको फैक्टर निकालना चाहिए, आपको उसको गुणनखंड करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो परिमेय है कि अपरिमेय। चलिए चेक करते हैं, तो √75 देखे दिया है, तो 75 का क्या हो जाएगा, यहाँ तोड़ेंगे तो पहले आएगा 5 से तोड़ेंगे, 15 से 75 होता है, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 25 दिया 75 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 48 का, तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 24, 2 से 12, 2 से हो जाएगा हमारा कितना 6, और फिर आएगा 2 गुना 3 यानी कि कितना, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जोड़ा से एक बाहर निकलता है ना रूट में से, तो क्या आएगा 5√3, और यहाँ पे देखो जोड़ा से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 4√3, तो √3 तो कट गया, हमारे पास बचा क्या, बचा 5/4, यानी इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आंसर आ रहा है 5/4 आ रहा है, जो कि रूट के बाहर एकदम सुरक्षित है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। क्रमिक का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, लगातार, क्रमिक मीन्स लगातार होता है, तो सम संख्या बोला है तो 2 क्रमिक सम संख्या क्या क्या हो जाएगा आपका, 2 और 4 हो जाएगा, नहीं ना, जो संख्या 2 से कटता है उसे वो तो सम संख्या बोलते हैं, और लगातार बोला है तो एक हम 2 ले लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 2 और 4 का जो है मौसम एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा 2 और 4 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 तो दोनों कट जाता है, उसे को ना एचसीएफ बोलते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, इसमें से कौन परिमेय संख्या, देखिए सेम सेम साफ साफ देखिए दिख रहा है कि √2 से √2 कटेगा और ये हमारा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम, तो अभाज्य संख्या का मौसम जो भी रहेगा हमेशा 1 आएगा, क्या आएगा, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इसका मौसम को हमेशा 1 आएगा। तो फटाफट कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, क्या आपको ये 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फटाफट, जिनमें बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 100 बच्चे को क्लास करवाना, तभी तो उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ साथ सभी का भला हो जाए। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा और बताते जाइएगा कि सर क्लास अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, और उसके बाद हमारे जो चैप्टर है पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या जो है आ सकता है, सो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, तो हम मान के चलते हैं कि परिमेय संख्या हमारा क्या है 2 है, और दूसरा जो परिमेय संख्या वो क्या है हमारा 3 है, एक परिमेय संख्या 2 है, दूसरा परिमेय संख्या 3 है। अब इसके बीच में कितना हमारा परिमेय संख्या आ सकता है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, 9 में मैंने आपको सिखाया भी होगा कि 2 + 3/2 कीजिए, क्या निकल के आएगा 1.5 आएगा। उसके बाद फिर ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसका तो फिर मैं आपको साफ से बोलूंगा अनंत है। कैसे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में जरूरी थोड़ी है, ऑब्जेक्टिव ना है भाई, ऑब्जेक्टिव है तो जरूरी थोड़ी है कि मतलब सेम सेम क्वेश्चन ही आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सेम जैसा आता है, सेम पैटर्न पे आता है, यहाँ पर आपको ये चीज दिया गया है वहां पे कुछ और दिया रह सकता है ना, बट अगर आप समझ जाओगे तो कितना आसान रहेगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1.5 का निकालेंगे, तो भी एक नंबर देकर निकल कर आएगा, फिर उस नंबर को लेकर चलेंगे किसी एक को साथ,
तो वहां से भी देखिए निकल गया। मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, हमेशा जोड़ा में आएगा और उसको आपको सॉल्व करके निकालते चले जाना। तो ये हमारा क्या होगा, अनंत हो जाएगा। फिर देखिए सेम आ गया, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो हमारा डेसिमल में होता है, जो हमारा रूट में होता है। और जब रूट के अंदर डेसिमल रहे तो भाई वो तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो तो फिक्स हो गया। तो देखिए 64/36 तो कट जाएगा, 8/6 हो गया। 81 का देखिए 9 हो गया। ये भी देखिए आराम से क्या हो गया, 7/3 हो गया। लेकिन क्या ये हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए यह एक सबसे जबरदस्त सवाल जो पूछा गया है, जो आप सभी से देखिए पूछा गया है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, एक वृत्ताकार पथ है। डस्टर कहाँ चला गया। एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, एक गोल हमारा पथ है। ऐसा एक पथ है हमारा गोल। और इसमें आपका देखिए पूछा गया है क्या, हाँ, कि 3 धावक है जो एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो मान लिया यहाँ से वो लोग जो है दौड़ना स्टार्ट करता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ रहा है। तो एक चक्कर लगाने में पहला को लगता है 2 घंटा, समझिएगा ध्यान से। तो पहला काफी तेजी से दौड़ रहा है, इसको लगाने में लगता है 2 घंटा, दूसरा को देखिए लगाने में लगता है 4 घंटा, और तीसरा को लगाने में लगता है 6 घंटा। मतलब वो थोड़ा स्लो है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। मतलब पहला वाला जो है ये अपना ही स्पीड से दौड़े, दूसरा वाला भी अपना स्पीड से दौड़े, तीसरा वाला भी अपना ही स्पीड से दौड़े जो उसको टाइम लग रहा है। तो तीनों एक साथ किस समय पे आकर के मिलेगा, जो आपसे पूछा गया है। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, तीनों का निकालते हैं एलसीएम। 2 4 6 का क्या निकालेंगे, 2 4 6 का निकालते हैं एलसीएम। क्या देखिए होता है, ये 1 2 3 यानी 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 12 घंटे लग जाते हैं आपस में मिलने में। ठीक है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल हो गया, आप कैसे बोल दिए कि एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा। देखिए इसका एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिएगा ध्यान से, बहुत मजेदार सवाल है। देखिए 2 है, तो इसको पहला बार में कितना लगेगा, 2 घंटा लगा। अगला वो कब एक चक्कर लगाएगा अपना, तो 2 घंटा उसको लगेगा ना। तो 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 घंटा, फिर 8वां घंटा, फिर 10वां घंटा, फिर 12वां घंटा। ठीक है, इसको फिर 12वां घंटा लगेगा। फिर दूसरा वाला है 4 घंटा, इसको पहला चक्कर लगाने में 4 घंटा, दूसरा चक्कर लगाने में लगेगा 8 घंटा, दूसरा चक्कर लगाने में लगेगा कितना, 4 या 12 घंटा। ठीक है। और जो तीसरा नंबर जो है, इसको पहले चक्कर लगाने में लगता है 6 घंटा, और दूसरा चक्कर लगाने में कितना, 12 घंटा। तो जो चीज तीनों में कॉमन है वैसे को ना हम लोग लेंगे, तो उस चीज के लिए ही हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और तो 12वां घंटा में क्या होगा, सब कोई आपस में मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना। ये जो क्वेश्चन बोला गया है कि अगर Q का मान 0 के बराबर हुआ, तो Q का मान जब 0 होता है, ये कब होगा, जब B का मान A से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी जब ये उल्टा हो जाता है तब। फिर देखिए पूछा गया है कि A बराबर दिया है BQ प्लस R में R बराबर 0, शेषफल जब 0 हो रहा है, ये कब होगा, जब B A को डिवाइड करेगा, मतलब भाग करेगा, या A B को विभाजित करेगा तब, या फिर Q बराबर 0 होगा तब, या फिर B बराबर 0 होगा तब। तो समझिए R का मान 0 हो रहा, लेकिन कब, जब यही कंडीशन था, तो ये कंडीशन दिया गया है। R का मान जैसे ही 0 होता है तभी तो हमारा HCF निकल करके आता है, तभी ना देखिए निकल के आता है। तो यहाँ देखिए B, तो उसके इसमें क्या करते हैं, हमेशा B से ना A को देखकर डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 7 है, और यहाँ पे 2 गुना 3 प्लस 1 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, उसको डिवाइड करते हैं 1 से, तो यहाँ देखिए इतना आ गया हमारा। ठीक है, सॉरी 1 से जब डिवाइड के 2 बार तो कट ही जाएंगे। तो जब ये देखिए 2 बार में कट जाता है, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जब शेषफल हमारा 0 आ गया, उस केस में क्या दिख रहा है, जो B है वही ना हमारा A को देखिए भाग लगा रहा है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि B जो है A को विभाजित करेगा। ठीक है। फिर देखिए बोल रहा है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो मौसा बताइए ए बी का, और किसका मौसा जो है बराबर हो जाएगा। तो B और R का जो मौसा है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम सेम ये B और R का जो मौसा है वो बराबर हो जाएगा किसके, A और B का जो मौसा है, यानी कि इसका और इसका जो मौसा है उसके। ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। मतलब 100 बात की एक बात कि अगर 2 नंबर आपको दिया गया है, 2 संख्या आपको दिया गया है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकाल सकते हैं, लसा निकालते हैं कि मौसा निकालते हैं कि क्या निकालते हैं। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। बहुत बढ़िया।
21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसा है 15 और लसा देकर दिया है 30 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा जो बताइए। तो देखिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया ही होगा, आपको शायद याद भी हो सकता है कि क्या होता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, ये ना होता फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, मौसा गुना लसा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, मौसा गुना लसा, यानी दोनों का आप गुना कीजिए, कितना आएगा 15 3 45, यानी कि 450 हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है। ठीक है। सम पूर्णांक का मतलब कि अगर यहाँ देखिए एन जो है एक माना गया नंबर है, नेचुरल नंबर उसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या एन। तो हम एन का मान अपने मन से पुट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। पुट करने पर जो भी हमारा वैल्यू निकल करके आता है वो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा कि अपरिमेय आएगा, सम आएगा कि विषम आएगा। यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए सम, हमको सम संख्या चाहिए। ठीक है, हमको सम संख्या चाहिए, उसके लिए इन चारों में से, इन तीनों में से क्या होगा। तो सम संख्या चाहिए, तो सम संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सम संख्या हमारा हमेशा होता है दो का गुणनफल। सम संख्या क्या होता है, हमेशा दो का गुणनफल। मतलब आप जितना भी सम संख्या देखिएगा वो सभी संख्या दो से कटेता है। जो आप जितना भी सम संख्या देखेगा वो सभी संख्या दो से कटता है। तो अगर हम यहाँ पे सम संख्या में एक को जोड़ देंगे, एक तो विषम संख्या है, उसी प्रकार से हो गया परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो अपरिमेय आता है, और उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम लोग जोड़ते हैं सम संख्या में विषम संख्या को तो भी हमारा विषम संख्या आता है। बट हमको पूछा गया है क्या, हमसे क्या पूछ रहा, सम पूर्णांक लाना है हम, तो वहां पे क्या करना होगा, सम को ही लेके चलेंगे ना। तो देखिए 2 है, 2 का देखिए गुणनफल है, एन का मान आप कुछ भी पुट करेंगे 2 से कट जाता है, मतलब वो सम संख्या हो गया। कितना आसान है। किसका, अच्छा देखिए बीच में और भी 2 4 क्वेश्चन था तो आप बना लेंगे खुद से, क्योंकि वैसा मैंने पहले बता दिया था। अब यहाँ बोला है निम्न में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। शांत का मतलब क्या, जिसका नीचे वाला वैल्यू, ऊपर अंश नीचे हर, जिसका हर का जो वैल्यू है वो वाला वैल्यू 2 का गुणनफल में हो, सिर्फ 2 से कटे या सिर्फ 5 से कटे या सिर्फ 2 और 5 का गुणनफल से कटे, वही नंबर जो है क्या कहलाता है, शांत कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहना। अब देखिए 21 का निकालेंगे तो क्या है, ये नंबर 3 गुना 7 हो गया, 2 और 5 का तो नामो निशान नहीं है। 88 में आते तो यहाँ पे क्या देखा आ रहा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 आ रहा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो आ रहा है बट साथ में 11 आ रहा है। बट कंडीशन क्या बताए, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। बट यहाँ 11 आ गया, गलती हो गया। 11 की जगह पे अगर 5 होता तो उसको लेके चल सकते थे। तो देखिए 75 है 75, ये क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 3 हो जाएगा। 5 तो है बट साथ में देखिए 3 आ गया, तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अब बच गया 1600। इस सभी को पता है कि 1600 तो आराम से होता है कि 4 गुना 4 यानी 16 हो गया। इस पर आप तोड़ेगा तो क्या देखे निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा 5 और 2 गुना हो जाएगा 5। ठीक है। देखिए ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा संख्या क्या हो जाएगा, शांत होता है। ठीक है। अब देखिए ये वाला तो बहुत बेसिक सा है, बहुत मजेदार है कि अगर जब भी बार लग जाता है, इसको बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। जब भी किसी नंबर के ऊपर अगर ये बार लग जाता है, समझिए वो नंबर रिपीट कर रहा है, वो नंबर रिपीट कर रहा है। और ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जो नंबर एक निश्चित अंतराल पे क्या होता है, रिपीट करता है। ठीक है, नंबर रिपीट किया तो परिमेय हो गया। यहाँ देखिए ये नंबर रिपीट कर रहा नहीं, ध्यान से देखिएगा क्या है, 1 2 1 1 2, तो फिर 1 1 2, मतलब पहला में एक बार एक है, दूसरा में 2 बार एक है, तीसरा में 3 बार एक है, चौथा में 4 बार एक होगा। तो क्या ये नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या कंप्लीट पूर्ण रूप से कट चुका है, ये भी नहीं कट रहा है। तो ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स आपका चैप्टर 1 की समाप्ति होती है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव तक बारीकी से समझ में आ गया होगा। बस आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, यदि आपको सच में अच्छा लगा होगा वीडियो सारा, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि ये सर मुझे सारे वीडियो समझ में आ गए और मैं आपका हर एक वीडियो को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि हमारे चैनल के बारे में, और शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए और बहुत से बहुत बच्चों को फायदा मिले। क्योंकि इस बार का हमारा टारगेट क्या है, 480 प्लस मार्क्स लाना है। ऑफलाइन बच्चे में मेरा आ चुका 450 प्लस मार्क्स, ऑनलाइन में हमको सिर्फ अब लाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और
उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, और सीखना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तभी आप कुछ भी कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। फिर चाहे वो आपका लाइफ रहे या फिर वो मैथ रहे या कुछ भी रहे, जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा। जैसे आप मानिए ना, आपको जब आप एबीसीडी सीखेंगे ही नहीं, तो आपको क्या अपना नाम या कुछ भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप स्वर और व्यंजन जब सीखेंगे ही नहीं, सॉरी, जब स्वर और व्यंजन जब सीखेंगे नहीं, तो कहाँ से आप फिर जो है अपना नाम हिंदी में लिख सकते हैं, या कुछ भी वर्ड या सेंटेंस हिंदी में लिख सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है। उसी प्रकार से मैथ का भी बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो उसी का क्लास चैप्टर 2 का जो है अगले वीडियो में आपको मिलने वाली है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। राधे राधे।